नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं के पूजन की तो परंपरा रही है, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्तर पर गुरु पूर्णिमा का आयोजन हुआ है। राजनीतिक इतिहास में बीजेपी ने पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजनीतिक स्तर पर मनाया है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मठ और मंदिरों में जाकर धर्म गुरुओं की वंदना की है। इसे लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठन को निर्देश जारी किए थे। मंडल और बूथ स्तर तक गुरु पूर्णिमा पर्व कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही कोरोना काल में समाज के लिए काम करने वाले लोगों को भी गुरु मानकर उनका सम्मान किया गया। तो इधर बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पर्व और आस्था का भी सियासी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या बीजेपी ने हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के गुरुओं का सम्मान क्यों नहीं किया। तो इस तरह के जो तमाम सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के गुरु उन्होंने हमेशा इन भावों के साथ काम किया है और हम लगातार सभी लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर गुरुओं के सम्मान के साथ काम करती रही है। इस बार हमने बहुत नीचे तक ऐसे सभी गुरुओं का समाज में अलग अलग प्रकार के चित्र में, केवल धार्मिक गुरु नहीं है, अलग अलग प्रकार की परंपराओं के सामाजिक गुरु हैं। अपने समाज में उन लोगों को, समाज वर्गों को दिशा देने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे सभी गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल से लेकर नीचे तक हर समाज वर्ग के साथ आज अपने भाव प्रदर्शित और भाव के साथ उनका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो कह रही है। भाजपा आगामी मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पे लौटने की वजह भी साफ नजर आती है कि पिछले 16 महीने में भाजपा ने अपनी सरकार बनने के बाद, जो पिछले दरवाजे से सरकार बनी थी, उसके बाद कोरोना के टाइम में मध्य प्रदेश के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया था। कोरोना में ये सरकार नाकारा साबित हुई, ना मध्य प्रदेश की जनता को कोई राहत दी। इसकी वजह से इन्हें अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लोगों को वर्गलाने और भटकाने का काम भाजपा से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अब इस चुनाव में फिर सपनों के सौदागर शिवराज सिंह चौहान लोगों को बहकाने और भटकाने के लिए इस टाइप के त्योहार और उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने विकास और अपनी परेशानियों से भटककर, महंगाई की मार से भटककर इनके एजेंडे में आ जाएं। लेकिन मैं बता दूं भाजपा के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को कि मध्य प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और सपनों के सौदागर से जवाब मांगा है कि उपचुनाव जो पिछले हुए थे उसमें दमोह और जो झाबुआ के हुए थे, वहां पर जो बड़ी बड़ी विकास की बातें करी थी, उसका क्या आज हाल है। मध्य प्रदेश पिछले 15 साल भी भाजपा को देख चुका है और ये 16 महीने में भी देख चुका है। इनकी कथनी और करनी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए रहती है और चुनाव के टाइम पे ये बड़े बड़े वादे करते हैं, जिसमें आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। तो अब सियासत की गुरु पूजा हो गई है। दरअसल आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है और बीजेपी ने जगह जगह पर गुरु पूजन किया है और इसी गुरु पूजन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप सबलोग कांग्रेस से और शशिकांत शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहला मेरा सवाल बीजेपी से है। आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गुरु पूजा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि केवल हिंदू ही गुरु आपको क्यों मिल रहे हैं, कोई और दूसरे धर्म के गुरु आपको नहीं मिलते पूजा करने के लिए। कोरोना में जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है उसको गुरु के रूप में उसका भी सम्मान करने की बात कही ना, इसमें हिंदू और मुसलमान की क्या बात है। और फिर ये तो हिंदू धर्म की संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है गुरु पूजन का कार्यक्रम करना। अब कांग्रेसियों को इसमें तकलीफ होती है, भगवा में आतंकवाद दिखता है, भगवा देख करके भड़क जाते हैं। ये भगवान राम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम कभी हुए नहीं, सुप्रीम कोर्ट राम सेतु तोड़ दिया जाना चाहिए।
तो शुरू से ही भगवा हिंदू और हिंदू संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस चली आ रही है। और आज यदि हम गुरु पूजन एक अच्छी संस्कृति है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमने कोरोना योद्धाओं के सम्मान करने की भी बात की है, उनको भी गुरु के बराबर सम्मान दिया जाएगा, तो उसमें तो कोई धर्म नहीं आता। जो भी ये कोविड काल में जिसने काम किया है और चाहे किसी धर्म का, उसका सम्मान होगा, गुरु के समान उसको सम्मान दिया जाएगा। तो इसमें कहाँ धर्म की बात आ गई, इसमें कहाँ मतभेद आ गया। और फिर ये तो हिंदू संस्कृति का पार्ट है, तो निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति का यदि पार्ट है तो हिंदू संस्कृति में उसको मनाया जाएगा अपने मठ मंदिर में हमारे साधु संतों के बीच में। लेकिन हमने ये भी तय किया है कि जो कोविड में जिन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है उनका सम्मान भी गुरु के रूप में किया जाएगा। तो इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक चश्मा नहीं है, ये तो संस्कृति का पार्ट है और बहुत अच्छा काम है। कांग्रेस की भी इसमें तकलीफ होती है, यदि किसी भी हिंदू संस्कृति की बात करो तो कांग्रेस भड़क जाती, तो इसमें क्या किया जा सकता है। चलिए संदीप जी, संदीप जी, आपने क्यों नहीं की गुरु पूजा? बीजेपी ने हिंदू गुरुओं की कर ली, आप जो अन्य और गुरुओं की बात कर रहे हैं आप उन गुरुओं की कर लेते पूजा। गिरीश जी, ये जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी ने दिन विशेष पे गुरुओं की पूजा करने का एक दिखावा करने का ढोंग किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं करती है। हम ना धर्म का प्रदर्शन करते हैं ना अध्यात्म का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग धर्म और अध्यात्म को आस्था का विषय मानते हैं, ना कि राजनीतिक प्रचार का विषय। रही बात आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे पहले मैं अपनी प्रथम गुरु अपनी स्वर्गीय माता जी को प्रणाम करता हूं, अपने पिताजी को प्रणाम करता हूं और उन तमाम गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिनके कारण आज मैं भारतीय राजनीति की गौरवशाली पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके चैनल के समक्ष बैठ सका। दूसरी बात अब ये आती है कि जो अभी शशिकांत जी कह रहे थे कि गुरु पूर्णिमा का काम उन्होंने शुरू किया और उसमें कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इस बात को लेकर कतई नहीं है कि आप गुरु पूजा नहीं करें। सीधा सीधा हमारा ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा गुनाह करता है तो वह धर्म अध्यात्म गुरुओं और देवी देवताओं की ओर भागता है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने पिछले 1-1.25 साल में इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ इतना बड़ा गुनाह किया है कि उनको सड़कों पर तड़पते हुए लाशों के रूप में बदलने के लिए छोड़ दिया। इंजेक्शन की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कमी, ऐसे तमाम गुनाह मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के माथे पर कलंक के रूप में लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि गुरुजियों जी गुरुजी के प्रति इतना ही इनका सम्मान अगर होता है तो मैं पिछले कार्यकाल में इनका आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गुरु जो होता है वह केवल आध्यात्मिक गुरु भी नहीं होता, गुरु वह भी होता है जो शिक्षा और ज्ञान प्रदान करता है। तो मैं शशिकांत जी से पूछना चाहता हूं कि आप भूल जाते हैं कि भोपाल की सड़कों पर जब कॉलेजों के अतिथि विद्वान और स्कूलों के गुरुजी प्रदर्शन करने अपना हक मांगने आते थे तो आपकी सरकार में उनकी पीठ लाठियों से लाल कर दी जाती थी, तब आपकी आस्था गुरुओं के प्रति कहां बढ़ जाती थी, तब आपकी आस्था गुरुओं के सम्मान के प्रति कहां चली जाती थी। आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आपके सामने है, आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव आपके सामने है, तो आप हिंदुत्व का चोला पहनकर और ये गुरु पूजा और गुरु का सम्मान और गुरु की पूजा का ढोंग करने निकले हैं। बेहतर होता कि आप ज्ञान प्रदान करने वाले उन लोगों को वो सम्मान देने का प्रयास करते जिस सम्मान के वो हकदार थे, चाहे स्कूलों के गुरुजी हो, चाहे महाविद्यालयों के वे अतिथि विद्वान हो, जिनके परिवारों के दर्जनों लोग अभी कोरोना काल में काल कलवित हो गए और उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी और परिवार के लोग आज भी अनाथों की स्थिति में जूझ रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास रोजगार का साधन नहीं है। उनका अगर सम्मान करते, उनका अगर आप उद्धार करने की बात करते तो वास्तव में हम मानते कि आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप गुरु का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। गुरु पूजा केवल ढोंग है, केवल नाटक है। वास्तव में यदि भारतीय जनता पार्टी और सरकार गुरुओं का सम्मान करना चाहती है तो धर्म का लवादा छोड़े। गुरु वो भी है जो आपको ज्ञान और शिक्षा प्रदान कर रहा है, गुरु वो भी है। संदीप जी आप दिखावे की बात कर रहे हैं, संदीप जी दिखावे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी दिखावा नहीं करती। राहुल गांधी क्या करते हैं? हम कोई दिखावा नहीं करते, आप बताइए ना। राहुल गांधी जनेऊ लेकर, जनेऊ डालकर मंदिर जाते हैं, फिर इस मंदिर से उस मंदिर जाते हैं,
गिरीश तो जी, ये भी एक दिखावा ही होता है कि नहीं होता? देखिए गिरीश जी, हम लगातार मंदिर जाते हैं, हम अपने घर में बैठ के लगातार पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अमरनाथ की गुफा में बैठ कर चारों तरफ से कैमरे लगाकर जनता को दिखाने का काम करते हैं, वो दिखावा है। हम किसी मंदिर में जाके वहाँ के नियमों के अनुकूल उसका पालन करके यदि धोती पहनते हैं, यदि जनेऊ पहनते हैं, तो वो दिखावा कतई नहीं है। दिखावा वो है नरेंद्र मोदी जी ने अमरनाथ की गुफाओं में ढोंग करके कि हम यहाँ पर अध्यात्म करने आए, हम यहाँ पर तप करने आए हैं, और 16 कैमरे लगा के पूरे देश को दिखाने का काम करते। ये ढोंग होता है। कांग्रेस पार्टी के लोग ढोंग में विश्वास नहीं करते, आस्था और धर्म में विश्वास करते हैं। गिरीश जी जी, शशिकांत जी। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े आरोप लगाए, और ये मिथ्या आरोप लगाना, भ्रम फैलाना कांग्रेस का काम। अब इन्होंने जो शिक्षकों के गुरुओं के रूप में सम्मान करने की बात करी है, कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षकों का वेतन क्या था? लाखों शिक्षक इन 15 साल में हमने हजारों स्कूल खोले, हजारों हाई स्कूल खोले, हजारों प्राइमरी स्कूल खोले, तमाम कॉलेज खोले, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोली हैं, मेडिकल कॉलेज खोले, यहाँ गुरुओं की भर्ती की है। वही गुरुओं का सम्मान नहीं दिखा? इनके कार्यकाल में 500 रुपए में ये गुरुओं की भर्ती करते रहे। आज उनका वेतन देखिए, उनके जीवन स्तर में क्रांति लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुरुओं को जो सम्मान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने तो 500 रुपए में हमारे गुरुजनों को शिक्षक बनाकर रख लिया था। उनके जीवन में आर्थिक संकट इतना था कि वो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाते थे। ये क्या गुरु के सम्मान की बात करेंगे? और जहां तक बात है विकास की, तो विकास लगा। ये कोविड के काल के चलते भी मध्य प्रदेश में विकास के काम हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हमने गरीबों को अनाज देने का काम हो, आर्थिक सहायता देने का काम हो, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन, रोजगार के लिए लोन देने का काम हो, हमारे किसानों के खाते में सम्मान राशि डालने का काम हो, किसानी से जो भी उत्पादन हो रहा है उस संपूर्ण उसको क्रय करने का काम हो, उनके खातों में पैसा ट्रांसफर पहुंचाने का काम हो, कोविड के काल में बेड बिस्तर का इंतजाम का काम हो, इंजेक्शन की व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। यदि कल्पना करो कि कांग्रेस की यदि सरकार ऐसे काल में होती तो मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान में लाशें बिक जाती, चौराहों में लाशें मिलती, हाल होते थी। अंदाज कर लो, कल्पना कर लो, कांग्रेस अभी जो लाशें बिकती है वो कम है क्या? होते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है, आप कम मानते हैं क्या गिरीश जी? पूरे वर्ल्ड में मौतें हुई, और जो मौतें हुई है उनके प्रति जितनी मौतें मध्य प्रदेश में भारत को हुई है, इतनी मौतें दुनिया में कहीं नहीं हुई है। उसके बारे में आप सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं आप बताइए, भोपाल हमारा और इंदौर छोड़ दिया बने हुए थे, और आपकी पार्टी के लोग इंजेक्शन ब्लैक कर रहे थे, आपकी पार्टी के लोग ब्लैक कर रहे थे। देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इस बात की घोषणा की है। सरकार उनकी चिंता कर रही है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो कि कोविड काल में आपकी पार्टी में आपने जो विकास के नारे या विकास के दावे किए हैं, सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, अपराध मौतों का शशिकांत जी, बच्चियों के साथ शशिकांत जी, आज गुरु पूर्णिमा है। शशिकांत जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, और आज हम गुरु पूर्णिमा को लेकर के बात कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप आप और किसी अन्य विषय पर जब हम चर्चा करें, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ जी शशिकांत जी, क्या केवल जो हमें शिक्षा दे वही गुरु है? जैसा कि आज बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसकी सराहना भी करनी चाहिए कि जिन लोगों ने कोरोना काल में संकट के समय में अच्छा काम किया उनको भी गुरु मानकर उनकी पूजा की गई। लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, जो बीजेपी के गुरु ही कहे जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत छोटे से शुरुआत की है, 4 या 5 लोगों ने शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी के गुरु लालकृष्ण आडवाणी, क्या उनकी पूजा नहीं करने गए मोदी? उनकी पूजा करने क्यों जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 12 महीने पूज्य है, हमारे गुरु है 12 महीने के लिए। लेकिन जब ये पर्व आता है तो हम उन लोगों के बीच में जाएं जिनसे हम कभी कभार मुलाकात करते हैं। वो तो हमारे राजनीतिक गुरु है, राजनीतिक पितामह है, हमेसा उनसे मिलना, आशीर्वाद देना, उनके जारी रहता है। लेकिन आप तो गुरुओं को साइड लाइन करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां भी देखो जो सीनियर नेता हुआ उसको उठा के और बस गुरु नहीं, ये आपकी दृष्टि से है।
ये आपने कह दिया उठा करके बस, ये सब उठा करके बस कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर नेता को समय में भूमिका दी जाती है, हर नेता वरिष्ठ होता है, वरिष्ठता के आधार पर उसकी भूमिका तय की जाती है। स्वर्गीय कैलाश जोशी के साथ आप लोगों ने क्या किया? स्वर्गीय बाबूलाल गौर के साथ आप लोगों ने क्या किया? पर आडवाणी जी के साथ भारती जी के साथ आप लोगों ने क्या किया? उनका सम्मान नहीं है, उठा करके बस ये शब्द हमारी लोग भाजपा केवल में सत्ता की भूख में गुरु बनाते हैं, सत्ता पाने के बाद तो उस गुरु को भूल जाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। बिल्कुल सच है ये। आपने कैलाश जोशी जी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के साथ क्या हस्त किया? बाबूलाल गौर जी के साथ क्या हस्त किया? उमा भारती जी के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र कर दिया गया, उनके साथ अत्याचार कर दिया गया, क्या हासिल किया गया? वो हमारे सम्मानी नेता थे, सम्मानी नेता थे। आप कितनी बार पूछ रहे उन लोगों को, कितनी बार उनके स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखा हुआ? हमारे लिए सम्मानी, बीमार से पड़े रहे, घर में पलंग पर पड़े रहे, आप लोग कितनी बार देखने गए? आज उमा भारती के साथ क्या आप लोग कर रहे हैं? सीताराम जी को जब मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र की महिला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया, उसका आपने क्या हस्त किया? सिर्फ दिखावे की राजनीति, धर्मांधता की राजनीति, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस का चरित्र है। आप लोगों का ना कोई चरित्र है, ना कोई धर्म है। आप लोगों का धर्म केवल राजनीति है, चाहे वह लूट खसोट से हासिल की जाए, चाहे वह गुमराह करके हासिल की जाए, चाहे वह लोगों के साथ छीन कर हासिल की जाए, ये आप लोगों का धर्म है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म वो धर्म नहीं है जो धर्म और अध्यात्म हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आपका धर्म सत्ता की पूजा करना है, आपका धर्म संविधान को वंदना है, आपका धर्म सत्ता की लोलुपता है, आपका धर्म सत्ता को हासिल करना है। कांग्रेस को गुरु पूजन से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को गुरु पूजन से इतनी तकलीफ क्यों? आपको केवल वो गुरु दिख रहे हैं जिनको आप दिखावा करना चाहते हैं। राम कभी नहीं, गुरु वो भी है जो हाशिए पे बैठे, उनको भी जाके पूजा कीजिए ना। कौन रोकता है आपको? ये सब कौन करता है? ये कांग्रेस करती है। क्या गुरुद्वारे में बैठे हुए रागी जी गुरु नहीं है? क्या चर्च में बैठे हुए फादर गुरु नहीं है? क्या मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी गुरु नहीं है? आप क्यों नहीं उनकी पूजा करते हैं? क्यों शर्म करते हैं आप? ये कांग्रेस करती है। उनको शुद्ध रूप से आप ढोंग करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर वास्तव में आप गुरु की पूजा करना चाहते हैं, आप वास्तव में गुरु का सम्मान करना चाहते हैं, तो आज के दिन हमारे गुरुद्वारे भी आइए ना। हमारे रागी जी है, हमारे जो सिख संगत है, उनकी भी पूजा कीजिए। आप चर्च में जाइए, फादर की पूजा कीजिए, आप मौलवी की पूजा कीजिए। संदीप जी आप मिर्ची बाबा की पूजा नहीं करेंगे क्या? लड़ाई लड़ते रहे संदीप जी आप मिर्ची बाबा की पूजा करने जाइए। हम सभी की पूजा करते हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, जितने आप दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने कुंटलों मिर्ची का यज्ञ किया था। हमें जिनसे शिक्षा प्राप्त होती है हम सबकी पूजा करते हैं। क्या कंप्यूटर बाबा इनके गुरु नहीं थे? क्या कंप्यूटर बाबा इनकी सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति नहीं थे? उठला गए इस बात को कि कंप्यूटर बाबा को इन्हें मंत्री का दर्जा नहीं दिया था। उठला गए कंप्यूटर बाबा को इन्हें हवाई जहाज नहीं दिया था। आज अगर कांग्रेस कुछ करती है तो आपको पाप लगता है, अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। गुरु पूजन कीजिए ना। नहीं, हम तो गुरु पूजन 12 महीने 365 दिन करते हैं। शशिकांत जी, सरकार में हम दिखावा और ढोंग नहीं करते। हनुमान चालीसा का कार्यक्रम हम हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, हम दिखावा नहीं करते, हम प्रदर्शन नहीं करते। गुरु पूजन करिए, भारतीय संस्कृति का सम्मान। 12 महीने करते गुरु पूजन, आप एक दिन करते हो, आप दिखावा करते हो। हम 365 दिन गुरु की भी पूजा करते हैं, हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, हम टीका लगा के लोगों को गुमराह करने नहीं जाते हैं। ये सारे क्रियाकलाप बंद कीजिए और इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि भारतीय संस्कृति हमारा धर्म को मनाया जा रहा है, की सेवा करना है, आपका धर्म सत्ता को हासिल करना है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना धर्म निभाइए। आने वाले समय में जनता देख रही है किस तरह से लूट खसोट से आप सरकार में आए, किस तरह से आप खरीद से नोट तंत्र से सरकार में आए। लोकतंत्र भारत में फिर मजबूत होना है। आने वाले चुनाव में इस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो और चाहे विधानसभा के चुनाव हो।
ये सारा कांग्रेस ने किया था। वहां से मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए बहुत बढ़िया आपने बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना के बहुत बढ़िया आपने तस्वीर बदली है। मध्य प्रदेश को अपराधियों के चारागाह बना के बहुत बढ़िया आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। यहाँ महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों को लेके बहुत बढ़िया तस्वीर बदली है आपने। मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों का मध्य प्रदेश बनाने में आपने बहुत विकास किया है। आपको बधाई, आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को घोटालों का, भ्रष्टाचार का, अपराधों का प्रदेश बनाने का काम आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार में किया है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा में मैं भी आपको गुरु मानता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ। चारों तरफ सड़कें 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में माफियाओं को घूमने गाड़ने का काम किया। आपको तो वो गड्ढे ही नहीं मिल रहे। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रोज घोटाले सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने, आपकी पार्टी के लोग आपका रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़े गए। आपकी पार्टी के लोग गरीबों का राशन इंदौर में आरएसएस का पदाधिकारी, इंदौर में आरएसएस का पदाधिकारी राशन बेचते हुए पकड़ा गया। ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं है। कांग्रेस का ये धर्म नहीं है। कांग्रेस दिखावे में विश्वास नहीं करता। कांग्रेस पार्टी लोगों की सेवा को धर्म मानती है, राष्ट्र की सुरक्षा को धर्म मानती है। आप राजनीतिक स्वार्थों को अपना धर्म मानते हैं। शशिकांत जी जी बोलिए। जी शशिकांत जी, जी गुरु पूजा कंप्यूटर बाबा की बात हो रही थी। हाँ जी, सही कहा संदीप जी ने, कंप्यूटर बाबा को आपने भी गुरु बनाया था, यानी कि आपकी सरकार ने गुरु बनाया था। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मंत्री दर्जा का पद दिया था। तो इनकी सरकार ने क्या बनाया था? हमने फिर उसके बाद चलिए आपने बना लिया, फिर कांग्रेस ने बना लिया, उसके बाद बाबा का क्या हासिल किया? जो गलत काम करेगा, गलत रास्ते में उसका वही हश्र होगा। बाबा ने कोई गैर कानूनी काम किया होगा, उनको उस समय आपको वोटों की राजनीति पड़ी थी। उस समय आपको उनके अनुयायियों से वोट चाहिए थे, और जब आप सत्ता से लात मार के जनता ने बाहर किया, तब आपने लोगों को भी किनारे कर दिया, उनका भी अपमान कर दिया। आज वो आपके किसी काम के नहीं है, और उस समय वो आपके आराध्य थे। उन्होंने इलेक्शन में आपने उनका सहयोग लिया। ये भाजपा ने क्या किया था? आपने भी तो यही काम किया था। उसके पहले आपने जब इनको बनाया था तो आपने भी तो यही काम किया था, लेकिन जब आपको सत्ता नहीं मिली तो आपने तो किनारे लगाने का काम किया ना। नहीं लाए थे बाबा को हम दूसरी पार्टी से नर्मदा में वृक्षारोपण हो रहा था तभी कंप्यूटर बाबा से आपने काम शुरू कराया था ना। कहाँ गए वो नर्मदा के वृक्ष, कहाँ गया वो वृक्षारोपण? लेकिन यदि वो विद्रोह करे, कोई गलत काम करे, गैर कानूनी काम यदि सामने आए तो सजा दीजिए ना आप, जेल भेजिए ना आप तो आपकी सरकार है, आपको जेल भेजिए। उनने गलत काम किया है तो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, आपके कानून में आपकी सरकार में इतनी ताकत है क्या? पड़ेगी, कानून वैसा काम करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करती है, वोटों की राजनीति करने का काम करती है। चाहे साधु संत हो, चाहे धर्मगुरु हो, और चाहे प्रदेश की भोली वाली 7.5 करोड़ जनता हो। जब आपको सत्ता की भूख लगी तब आपने नेपोलियन का रूप में इस्तेमाल किया। जब आपका पेट भर गया तो आपने इन सबको किनारे कर दिया। आप केवल सत्ता की भूख में अपना पेट भरने का काम करते, ना आपकी धर्म में आस्था है, ना गुरुओं में आस्था है, आपकी भगवान में आस्था है। आरोप रटे रटाए बेकार, ये कोई आरोप नहीं है। जनता देख रही है शशिकांत जी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। आपने कितना आपने जनता के प्रति पूरे कोरोना काल में 1.5 साल में कितना धर्म निभाया है। कुछ नहीं होने वाला। जनता ने सील लगा दी है। भाजपा सरकार चलाकर मध्य प्रदेश का विकास कर सकती है, भाजपा के नेतृत्व में हो सकता है, चारों ओर काम हो रहा है। भाजपा की सरकार ने अगर काम किया होता तो जनता क्यों उसको सत्ता से उतार देती? आपने लूट खसोट से, नोट तंत्र से सरकार हासिल की है। आम चुनाव होने दीजिए, आप कराइए ना नगरीय निकाय के चुनाव, आपको अपनी जमीन समझ में आ जाएगी। आज मध्य प्रदेश की जनता रोजगार के लिए करा रही है, आज मध्य प्रदेश की जनता शिक्षा के लिए करा रही है, आज मध्य प्रदेश की जनता इलाज के लिए करा रही है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 उत्सव मनाने में लगे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करने में लगे हैं, बड़ा बड़ा प्रदर्शन करने में लगे, बड़े बड़े विज्ञापन देने में लगे हुए। आइए इस मैदान में आइए शशिकांत जी, जनता आपको सबक सिखाएगी, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। विकास करते, क्या आप सड़कों का विकास करते, जब आप 15 साल बनाम 15 महीने आप देख लीजिए, किसानों की पीठ पर आपने गोलियां मारने का काम किया, हमने किसानों के कर्जे माफ किए, आपने बिजली की दरों बढ़ाकर इस प्रदेश की जनता का खून चूसने का काम किया और हमने बिजली की दरें 1 रुपया यूनिट की। ये धर्म होता है, ये संस्कृति होती है, ये विकास होता है। केवल भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना ही आपका विकास है। हमने लोगों का विकास करने का काम किया, हमने किसानों कितने घोटाले, लंबी लिस्ट है, 15,000 से लेकर 25,000 घोटाले आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। पनडुब्बी घोटाला, तो तोप घोटाला, तो जोंगा घोटाला, ये घोटालों के बादशाह तो आप हैं। 25,000 घोटाले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिस्ट में है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों की सरकार थी और इन्हीं घोटालों के कारण वो सरकार धराशायी हुई है और आने वाले चुनाव में फिर प्रदेश की जनता आपकी सरकार को धराशायी करने वाली है। कानून जो अपना काम करेगा तो घोटालों के बादशाह कौन होंगे, कौन थे, ये आपको पता लग जाए कौन सी पार्टी अभी पहले ई टेंडर वालों को तो आप पहुंचा दो जेल, हनी ट्रैप वालों को जेल पहुंचा के बताइए। आप व्यापम घोटाले वालों को जेल पहुंचा के बताइए। आप व्यापम घोटाले में आपके मुख्यमंत्री उनके परिवार संदीप जी हनी ट्रैप का जिन बस आप बताते हैं दूर से डराने के लिए, कभी निकलकर सामने नहीं आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद कह चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ है, पेन ड्राइव है, सीडी है, जो भी आप दीजिए ना। बहुत सारे गवाह तो इनने बेमौत मार दिए, मैं किसी का नाम नहीं। अरे कुछ तो सबूत होगा आपके पास। सबूत इनने बेमौत मार दिए, चाहे व्यापम घोटाले के हों, चाहे हनी आप कार्रवाई करके। हत्यारों की सरकार है साथ में, ये जो गुनाहगारों की सरकार है, ये हत्यारों की सरकार है। इन्होंने व्यापम घोटाले में जो लोग सामने आए उनकी हत्याएं करा दी, जो हनी ट्रैप में सामने आए इनके पार्टी के कई नेताओं की इन लोगों ने हत्या करा दी, इनको बनने को मजबूर कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। शासन प्रशासन है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमने तो कार्रवाई शुरू की नहीं, लेकिन आप लोगों की लूट खसोट की नीति से हम सरकार चला कहा 15 महीने। आप लोगों को लूट खसोट की पड़ी थी, आप लोगों को नोट तंत्र की पड़ी थी, आपको लोकतंत्र को रोकने की पड़ी थी। आपने लोकतंत्र को रोक के सरकार गिरा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि माफिया पे कांग्रेस का शिकंजा कस चुका था। पूरे मध्य प्रदेश में माफिया तंत्र को खत्म करने का शपथ जो कमलनाथ जी ने उठाई थी उसे करना शुरू कर दिया था। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह के ये टेलीफोन टेपिंग कांड और तमाम तरह के कांड आपके सामने आ रहे हैं, ये वही पाप सामने आ रहे हैं और इन पापों की सजा मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आपको देगी। आपको एक बार फिर चुनाव में आपको फिर जमीन के नीचे गाड़ने का काम मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जनता करेगी। आरोप लगाते हो तो जनता भी नहीं मानती हो, सब हास्यास्पद लगता है। जनता सब देख रही है, सब देख रही है। चलिए जनता सब देख रही है, इंतजार करती है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। दरअसल समय का थोड़ा सा बंधन में बंधे हुए हैं, समय पूरा हो चुका है और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी एक तरफ जहां गुरुओं की पूजा कर रही है, कांग्रेस निशाना साध रही है और सियासत की ये गुरु पूजा चल रही है। लेकिन सियासत की गुरु पूजा में एक बात पक्की, एक जो कहावत है वो बिल्कुल सटीक बैठती है कि सियासत में जो गुरु होते हैं वो गुड़ रह जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।